तुम हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। अब्बा जान, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर दीजिए। तुम जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है, क्यों खुद को मौत के हवाले कर रहे हो? ए अल्लाह, अगर ये तेरा हुक्म है तो मेरे दिल को सब्र अता फरमा। अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ। ऐ इब्राहिम, बेशुक तुमने अपना ख्वाब सचा कर दिखाया। अल्लाहु अकबर, सामि अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर। एक रात एक बाप ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब जो कोई बाप नहीं देखना चाहता। ख्वाब में उसे हुक्म मिला, अपने बेटे को ज़िबह कर दो, अपने अकलौते बेटे को। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। अब्बा जान, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर दीजिए। जिसका इंतजार उसने पूरी उम्र किया था, जिसके लिए उसने अल्लाह से दुआएं मांगी थी, जिसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों की ठंडक थी। कोई आम बाप होता तो सोचता ये सिर्फ ख्वाब है, मगर वो बाप आम न था, वो खलीलुल्लाह था, अल्लाह का दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और वो जानते थे कि अंबिया का ख्वाब वही होता है। आज हम इस कहानी में जाएंगे जो मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश है, इताअत की सबसे ऊंची मिसाल है और अल्लाह की रहमत का सबसे खूबसूरत ऐलान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त। कुरान करीम सूरत निसा में अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया। ये वो नबी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान की। बचपन में अपनी कौम के बुतों को तोड़ा, जवानी में आग में फेंके गए, मगर अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। बुढ़ापे में अपनी बीवी हाजरा और शेरख्वार बच्चे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ आए अल्लाह के हुक्म पर। तुम हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और फिर जब बेटा बड़ा हुआ, जब घर में रौनक आई, जब आंखों का नूर पास था, तब अल्लाह ने आखिरी आजमाइश दी। कुरान करीम सूरत साफात में अल्लाह ने फरमाया, बेशक ये वादे आजमाइश थी। ये आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, ये पूरी इंसानियत के लिए सबक थी कि अल्लाह की मोहब्बत हर मोहब्बत से बड़ी होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में थे, सर के बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी, मगर एक आरजू जो सीने में दबी थी वो अभी पूरी ना हुई थी, औलाद की आरजू। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। कुरान करीम सूरत साफात में ये दुआ महफूज है, ऐ मेरे रब, मुझे नेक बेटा अता फरमा। ये दुआ सिर्फ एक बाप की दुआ नहीं थी, ये एक नबी की दुआ थी जो अल्लाह से मांग रहा था, उस यकीन के साथ कि अल्लाह जरूर सुनेगा। और फिर अल्लाह ने सुना। बुढ़ापे में जब उम्मीद कम हो जाती है, अल्लाह ने खुशखबरी दी एक बेटे की। कुरान करीम सूरत साफात में अल्लाह ने फरमाया, तो हमने उसे एक हलीम बेटे की खुशखबरी दी। हलीम यानी बुर्दबार, यानी सब्र करने वाला, यानी ऐसा बेटा जो आजमाइश में भी साबित कदम रहे। और वो बेटा थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि अल्लाह का हुक्म आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अपनी बीवी हाजरा और बच्चे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ आओ। सही बुखारी में ये वाकया तफसील से बयान हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को उस वादी में ले गए जहाँ ना पानी था, ना दरख्त था, ना कोई आबादी थी, सिर्फ गर्म रेत थी और जलता हुआ सूरज। हजरत हाजरा ने पूछा, ए इब्राहिम, तुम हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हजरत हाजरा ने फिर पूछा, क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। हजरत हाजरा ने कहा, तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। कुर्बान जाऊं ऐसी बीवी पर जो अल्लाह की इतनी अताअत गुजार हो, तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। और फिर एक बाप ने अपने बच्चे को वीरान वादी में छोड़ा और वापस चल पड़ा अल्लाह के हुक्म पर। सही बुखारी में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादी से बाहर निकले तो उन्होंने दुआ मांगी। कुरान करीम सूरत इब्राहिम में यह दुआ महफूज है, ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास एक बेआबो गया वादी में बसाया है। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, बस लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रिस्क दे ताकि वो शुक्र अदा करें।
साल गुजरते गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, मक्का की वादी आहिस्ता आहिस्ता आबाद हुई, जमजम का पानी निकला, कबीले आए, बस्ती बनी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्तन फवक्तन मक्का आते, अपने बेटे से मिलते। वो बेटा जो उनकी आंखों की ठंडक था, जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, जो उनकी दुआओं का फल था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए, मजबूत, बुर्दबार, खूबसूरत। बाप और बेटा मिलकर अल्लाह का घर बनाते, काबे की तामीर करते। कुरान करीम सूरतुल बकरा में अल्लाह ने फरमाया, और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो वो दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। बाप और बेटा मिलकर अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं। ये मंजिल दिल को पिघला देने वाला है। और फिर एक रात आई जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। उन्होंने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। सुबह हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा अंबिया का ख्वाब वही होता है। अगली रात फिर वही ख्वाब आया, तीसरी रात फिर वही ख्वाब। अब कोई शक ना रहा कि ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान करीम सूरत साफात में अल्लाह ने फरमाया, बस जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। बस देख तेरी क्या राय है। ये वो लम्हा है जो पूरी इंसानी तारीख में बेमिसाल है। एक बाप ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम तैयार हो? और बेटे ने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। कुरान करीम सूरत साफात में महफूज है, ए अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर डालें। ऐ अब्बाजान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर डालें। आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरों में पाएंगे। आप मुझे इंशाअल्लाह साबरों में से पाएंगे। ये अल्फाज जरा सोचें। एक जवान लड़का जिसकी पूरी जिंदगी आगे बाकी थी, जिसके सपने थे, जिसकी उम्मीदें थी, उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर डालें, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा। ये इताअत, ये ईमान, ये यकीन, इसका कोई सानी नहीं। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। बाप और बेटा चल पड़े मना की तरफ, जहाँ ये कुर्बानी होनी थी। रास्ते में शैतान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की। तारीख तिबरी में है कि शैतान 3 बार आया। पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत हाजरा के पास, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। हर बार तीनों ने उसे पत्थर मारे और आगे बढ़ गए। आज हुजाजे कराम जो पत्थर मारते हैं ये इसी वाक़े की याद है। मना की सरजमीन, बाप और बेटा दोनों अल्लाह के सामने झुके हुए, दोनों का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई। कुरान करीम सूरत साफात में अल्लाह ने फरमाया, बस जब दोनों ने सर तस्लीम खम किया और हजरत इब्राहीम ने इसी पेशानी के बल लटा दिया। वो लम्हा जब एक बाप ने अपने अकलौते बेटे को अल्लाह के हुक्म पर लटा दिया, ना हाथ कांपा, ना दिल डगमगाया, ना कदम पीछे हटे। ये वो मकाम था जहाँ इंसान की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के सामने झुक गई, जहाँ बाप का दिल अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर गया। मगर अल्लाह को कुर्बानी नहीं चाहिए थी, अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल चाहिए था और वो मिल गया। और फिर अल्लाह की आवाज़ आई। कुरान करीम सूरत साफात में अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक ये वाज़े आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए। अल्लाह ने फरमाया, और हमने एक बड़ी कुर्बानी के साथ इसे फिदिया दे दिया। जन्नत से एक मेंढा आया, सफ़ेद चमकता हुआ, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो मेंढा ज़िबा हुआ। बाप ने बेटे को गले लगाया, बेटे ने बाप को गले लगाया। अल्लाह की रहमत उस लम्हे चारों तरफ फैली हुई थी। आसमान गवाह था, ज़मीन गवाह थी, फरिश्ते गवाह थे कि इब्राहीम ने आज अल्लाह की मोहब्बत को हर मोहब्बत से ऊंचा रखा। अल्लाह ने इस वाक़ये को क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया। इब्राहीम,
बेशुक तुमने अपना ख्वाब सचा कर दिखाया। कुरान करीम सूरत अस्साफ़ात में अल्लाह ने फिर फरमाया, और हमने बाद में आने वालों में इसका जिक्र बाकी रखा, इब्राहीम पर सलाम हो। और फिर अल्लाह ने हर मुसलमान पर हर साल ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी वाजिब की, ताकि हम हर साल इब्राहीम की याद ताज़ा करें, ताकि हम हर साल अपने आप से पूछें कि क्या मैं भी अल्लाह की मोहब्बत को हर चीज़ से ऊंचा रखता हूँ। कुरान करीम सूरतुल हज में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को उनका गोश्त नहीं पहुँचता और ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारी तरफ से तकवा पहुँचता है। ये आयत कुर्बानी की रूह बयान करती है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं, कुर्बानी अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मोहब्बतों को अल्लाह के हुक्म के सामने ज़िबा करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत, अपना बेटा अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का अज़म किया। अल्लाह ने बेटा वापस कर दिया, मगर वो तकवा, वो इताअत, वो यकीन कबूल हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इस वाक़ये में कम न थे, वो भी इतने ही अजीम थे। एक जवान लड़का जिसने मौत को सामने देखकर कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर डालें। ये वो जुमला है जो इंसानी तारीख का सबसे अजीम जुमला है। अल्लाह ने इन्हें भी नबुव्वत अता की और इन्हें भी इज्जत और शरफ बख्शा, क्योंकि इन्होंने इताअत की बुलंद तरीन मिसाल कायम की। आज हर साल दुनिया भर में लाखों करोड़ों मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं, अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। ये सब इसी एक लम्हे की याद है जब एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करने का अज़म किया। सही मुस्लिम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारी इबादत खून बहाना है, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों और बालों और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। बस खुशी से कुर्बानी दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये हर मुसलमान के लिए, हर दौर के लिए एक जिंदा सबक है। अल्लाह की मोहब्बत हर मोहब्बत से बड़ी होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का अज़म किया। हमसे अल्लाह ये नहीं मांगता, मगर अल्लाह ये ज़रूर मांगता है कि जब उसका हुक्म और दुनिया की कोई चीज़ आमने सामने आए तो अल्लाह का हुक्म जीतना चाहिए। दुआ कभी रायगा नहीं जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में बेटे की दुआ मांगी, अल्लाह ने दी। कभी अल्लाह से मांगना ना छोड़ें, चाहे देर लगे, अल्लाह का वादा सच्चा है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा, और इताअत में नजात है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर डालें। उन्होंने सवाल नहीं किया, क्यों? उन्होंने बहस नहीं की कि ये इंसाफ नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा, अल्लाह का हुक्म है, बस कर डालें। आज हम भी अल्लाह के अहकाम पर यही कहें कि अल्लाह का हुक्म है, बस कर डालें। शैतान हमेशा नेकी के रास्ते में आता है। रास्ते में शैतान ने रोकने की कोशिश की, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारकर आगे बढ़ गए। हमें भी जब शैतान नेकी से रोके, पत्थर मारना है और आगे बढ़ना है। और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, कुर्बानी नफ्स की है। हर साल ईद उल अज़हा पर हम जानवर ज़िबा करते हैं, मगर साथ ये भी सोचें, क्या मैंने इस साल अपनी कोई ख्वाहिश, अपनी कोई आदत, अपना कोई गुनाह अल्लाह के लिए कुर्बान किया? अगर नहीं तो यही असल कुर्बानी है जो अभी बाकी है। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। वो बाप जिसने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए दे दिया, वो बेटा जिसने मौत को मुस्कुरा कर कबूल किया अल्लाह के हुक्म पर, और वो अल्लाह जिसने दोनों को इस आजमाइश से सुरखरू किया और क़यामत तक उनका जिक्र जिंदा रखा। अल्लाह हमें इब्राहीमी इताअत अता फरमाए, अल्लाह हमें इस्माइली सब्र अता फरमाए, अल्लाह हमें हर कुर्बानी में इखलास और तकवा अता फरमाए। आमीन।